लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा हरकत के बारे में, ज़बर, ज़ेर और पेश, कि जब भी किसी हरूफ पर ज़बर, ज़ेर या पेश लग जाता है तो उसकी आवाज़ चेंज हो जाती है। ज़बर लगने की वजह से आ, ज़ेर की वजह से ई और पेश की वजह से ऊ की आवाज़ निकलती है। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि किसी भी हरूफ को अलिफ के साथ मिलाकर कैसे पढ़ा जाता है। यहाँ पर देखिए, ये है अलिफ, इसके ऊपर मद लगा हुआ है। मद भी एक हरकत है, जैसे ज़बर, ज़ेर, पेश हरकत है, उसी तरह से मद भी एक हरकत है। जब भी किसी हरूफ पर मद आ जाता है तो उसको खींचकर पढ़ते हैं और उसमें आ की आवाज़ निकलती है। अगर हम अलिफ के ऊपर ज़बर लगाते हैं तो वो हो जाएगा आ, लेकिन अगर मद लगाएं तो वो हो जाएगा आ। अब यहाँ हमें अलिफ के साथ बाकी हरूफ को मिला करके पढ़ना है। जैसे अलिफ, उसके ऊपर ज़बर, ये हो गया आ। इसके बाद है बे, तो बे पर यहाँ कोई हरकत नहीं है, तो इसको हम पहले यानी अलिफ के साथ मिलाकर पढ़ेंगे अब। यहाँ पर अलिफ, उसके नीचे ज़ेर, ई हो गया, बे आ गया, बे पर कोई हरकत नहीं है, तो बे को हम अलिफ के साथ मिलाकर पढ़ेंगे, ये हो जाएगा इब। अलिफ, उसके ऊपर पेश, उसके बाद बे, मिलाकर पढ़ेंगे उब। अलिफ, उसके बाद पे, दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे अप। अलिफ, ज़ेर, उसके बाद पे, दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे इप। अलिफ, उसके ऊपर पेश और यहाँ पर है पे, तो पे को अलिफ के साथ मिलाकर पढ़ेंगे उप। यहाँ पर अलिफ, उसके ऊपर ज़बर, फिर ते, तो यहाँ अलिफ को ते के साथ मिलाकर पढ़ेंगे अत। इसी तरह आखिर तक हम अलिफ को सभी हरूफ के साथ मिलाकर पढ़ेंगे, जैसे अत, इत, उत, अट, ईट, उट, अस, इस, उस, अज, इज, उज, अच, इच, उच, आह, इह, ऊह, आख, इख, उख, अद, ईद, उद, अड, ईड, उड, अज, इज, उज, अर, इर, उर, अड़, इड़, उड़, अज, इज, उज, अस, इस, उस, अस, इस, उस, अश, इश, उश, अस, इस, उस, अज, इज, उज, अत, इत, उत, अज, इज, उज, आ, इर, उर, अग, इग, उग, अफ, इफ, उफ, अक, इक, उक, अक, इक, उक, अग, इग, उग, अल, इल, उल, अम, इम, अन, इन, उन, आह, इह, उह। तो इस सबक से आपको ये समझना है कि अलिफ को किसी भी हरूफ के साथ मिलाकर कैसे पढ़ा जाता है। इसमें बस अलिफ को सभी हरूफ के साथ अलग अलग लिखा गया है और आपको उसको अलग अलग पढ़ के प्रैक्टिस करनी है कि अलिफ को किसी भी हरूफ के साथ मिलाकर कैसे पढ़ते हैं। यहाँ अलिफ पर ज़बर, ज़ेर और पेश की हरकतें दी गई है और आपको सभी हरूफ के साथ इन तीनों हरकतों के साथ अलग अलग पढ़ना है। जैसे अलिफ को बा के साथ मिलाकर ज़बर लगाकर पढ़ेंगे अब, अलिफ को बे के साथ मिलाकर ज़ेर लगाकर पढ़ेंगे इब, अलिफ को बे के साथ मिलाकर पेश लगाकर पढ़ेंगे उब। इसी तरह सभी हरूफ के साथ अलग अलग दिया गया है। अलिफ को शीन के साथ ज़बर लगाकर पढ़ेंगे अश, अलिफ को शीन के साथ ज़ेर लगाकर पढ़ेंगे इश, अलिफ को शीन के साथ पेश लगाकर पढ़ेंगे उश। इसी तरह से अलिफ को
आइन के साथ ज़बर लगाकर पढ़ेंगे आ, अलिफ को आइन के साथ जे लगाकर पढ़ेंगे इर, अलिफ को आइन के साथ पेश लगाकर पढ़ेंगे ओ। तो यहाँ पर आप इसको एक बार और सुन लीजिए। अब, इब, उब, आप, इप, उप, आत, इत, उत, आट, ईट, ऊट, आस, इस, उस, आज, इज, उज, अच, इच, उच, आह, इह, उह, आख, इख, उख, आद, ईद, उद, आड, ईड, उड, आज, इज, उज, आर, इर, उर, आड़, ईड़, उड़, आज, इज, उज, आस, इस, उस, आस, इस, उस, आश, इश, उश, आस, इस, उस, आज, इज, उज, आत, इत, उत, आज, इज, उज, आ, इर, ओ, आग, इग, उग, आफ, इफ, उफ, आक, इक, उक, आक, इक, उक, अग, इग, उग, अल, इल, उल, अम, इम, अन, इन, उन, आह, इह, उह। तो आज के लिए बस इतना ही, आपको इसी की प्रैक्टिस करनी है। इस वीडियो से आपको बस यही समझना है कि अलिफ को किसी भी हुर्फ के साथ मिलाकर कैसे पढ़ते हैं, किस तरह की आवाज़ निकलती है। आप इसकी इतनी प्रैक्टिस कीजिए कि ये आपकी बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाए और साथ ही आप कहीं से भी पढ़ सको। जैसे कि ये उस है, ये इग है, ये अग है, ये उक है, ये अन है, ये आ है, ये अद है। इस तरह आप कहीं से भी काट काट कर भी पढ़ सको। आप इसी की प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि बा को किसी दूसरे हुर्फ के साथ मिलाकर कैसे पढ़ते हैं।